असम की राजनीति में इन दिनों हंगामा मचा हुआ है। एक तरफ है सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा तो दूसरी तरफ है कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई। दोनों के बीच जुबानी जंग इतनी तेज हो गई है कि बात अब एसआईटी जांच तक पहुंच गई है। हिमंता ने गोगोई पर पाकिस्तान से कथित कनेक्शन और आईएसआई एजेंट होने जैसे गंभीर आरोप लगाए, तो गोगोई ने भी पलटवार करते हुए दो एसआईटीज बनाने का चैलेंज दे दिया, एक उनकी जांच के लिए और दूसरी हिमंता के करियर और संपत्तियों की जांच के लिए। आइए इस सियासी ड्रामे की पूरी कहानी को समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं यश। दरअसल इसकी शुरुआत असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने की। उन्होंने गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न पर कई गंभीर आरोप लगाए। जैसे गौरव गोगोई ने पाकिस्तान के गृह मंत्रालय और आईएसआई के न्योते पर वहां कई दिन बिताए। गौरव की पत्नी एलिजाबेथ ने 19 बार पाकिस्तान की यात्रा की और वहां की सेना व आईएसआई से उनके करीबी रिश्ते हैं। एलिजाबेथ एक पाकिस्तानी एनजीओ से सैलरी लेती थीं और जलवायु नीति विशेषज्ञ अली तौकीर शेख के साथ उनके प्रोफेशनल रिश्ते हैं, जो असम की सियासत में दिलचस्पी रखते हैं। इसके साथ ही हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए दावा किया था कि गौरव गोगोई का पाकिस्तान कनेक्शन एक गहरा नेटवर्क है। हम इसकी पूरी जांच करेंगे, जरूरत पड़ी तो इंटरपोल की मदद लेंगे। अब इन आरोपों को लोकसभा में विपक्ष के उपनेता और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सिरे से खारिज करते हुए इसे सियासी साजिश और बदनामी का हथकंडा बताया। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हिमंता को खुली चुनौती दी और कहा कि 2 एसआईटी बनाओ, एक मेरी जांच के लिए, दूसरी हिमंता के कॉलेज के दिनों से लेकर अब तक की संपत्तियों और कामकाज की जांच की। असम के लोग फैसला करेंगे कि सच क्या है। गोगोई ने हिमंता पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने साल 2009 के लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि हिमंता शर्मा ने वादा किया था कि अगर कांग्रेस उम्मीदवार माधव राजबोंशी हारे तो वो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। 2024 के जोरहाट चुनाव में बीजेपी के एक मंत्री ने भी हारने पर शर्मा के इस्तीफे की बात कही थी, लेकिन यहां भी वो अपने वादे पर खरे नहीं उतरे। गोगोई ने पूछा कि क्या भारत सरकार की जानकारी के बिना पाकिस्तान जाना मुमकिन है। मैंने साल 2021 में एक लेख लिखा था जिसमें पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क की आलोचना की थी। मेरे विचार उसमें साफ हैं। गोगोई ने हिमंता के विदेशी दौरों पर सवाल उठाते हुए कहा कि हिमंता बताएं कि बांग्लादेश में उनकी यात्राओं के दौरान वो कहां गए। गोगोई ने यह भी आरोप लगाया कि हिमंता उनके पिता और पूर्व सीएम तरुण गोगोई की विरासत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। गोगोई ने सिर्फ अपनी जांच की बात नहीं की, बल्कि असम के कुछ बड़े मुद्दों पर भी एसआईटी जांच की मांग उठाई। लेकिन इन सब के बीच हिमंता बिस्वा शर्मा का जवाब भी आ गया। उन्होंने गोगोई के पलटवार पर तंज कसते हुए कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा शायद 1000 झूठ बोल सकता हो, लेकिन असम का सीएम झूठ नहीं बोलता। उन्होंने दावा किया कि एसआईटी पूरी जिम्मेदारी और सबूतों के आधार पर जांच कर रही है और यह कोई निजी दुश्मनी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। यह सारा ड्रामा किसी पर्सनल अटैक तक सीमित नहीं है। हिमंता का कहना है कि गोगोई का पाकिस्तान कनेक्शन राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, जबकि गोगोई इसे सियासी स्टंट और अपने पिता की विरासत को बदनाम करने की कोशिश बता रहे हैं। दोनों के बीच ये जंग 2026 के असम विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल को और गर्म कर रही है। इधर गौरव गोगोई ने 10 सितंबर 2025 तक की डेडलाइन दे दी है, जिसमें वो चाहते हैं कि 2 एसआईटीज बनाई जाएं और सच सामने आए। हिमंता ने भी उसी तारीख को सबूत पेश करने की बात कही है। अब सवाल यह है कि क्या एसआईटी की जांच से कोई बड़ा खुलासा होगा या ये सियासी ड्रामा 2026 के चुनाव तक चलता रहेगा। असम के साथ साथ पूरे देश की जनता सच जानना चाहती है और सबको इसके जवाब का इंतजार है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इसी तरह की तमाम रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।